हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th वाले में चलिए कुछ नए टॉपिक को देखते हैं। जैसे पिछले क्लास में हमने लोगों ने ये फिजिक्स में रेसिस्टेंस तक देख लिया था। क्या रेसिस्टेंस का मतलब क्या था? रुकावट। यानी यदि इलेक्ट्रिसिटी को जो रोक रहा था, इलेक्ट्रिक करंट को जो रोक रहा था, या जिसके कारण उसका स्पीड कम हो रहा था, उसके वैल्यू कम हो रहे थे, दैट इज रेसिस्टेंस। लेकिन किसी भी मेटल के अंदर रेसिस्टेंस का कैसे पता लगाया जाए? तो इसके लिए मैंने एक मेटल वायर बनाया है। एक वायर का, जैसे कि आपने पिक देख रहे हैं। अब इस वायर में क्या है, जितनी लंबाई होगी जितना ही ज्यादा लेंथ होगा। अब खुद सोचो, यदि अभी हमको पानी को नीचे से ऊपर डालना है टैंकी में, तो जितना दूर होगा, जितने ऊंचे हाइट पे लेके जाएंगे, उतना ज्यादा ही तकलीफ होगा कि नहीं होगा? यानी लेंथ जो होगा, ये बढ़ने से रेसिस्टेंस यानी रुकावटें क्या होगी? बढ़ जाएगी। यदि हमको यहाँ से 50 फ्लोर लेके जाना है, तो शायद मेरा वो जो 1 HP का मोटर है वो काम नहीं आएगा, वो 50 फ्लोर नहीं लेके जा पाएगा। क्यों? लेंथ बहुत ज्यादा बड़ा है, तो रेसिस्टेंस यानी रुकावट बहुत बढ़ जाएगी। उसी का जस्ट अपोजिट देखो, यदि पाइप की मोटाई पतली रहेगी तो पानी लेट से जाएगा, राइट? और यदि मोटा रहेगा तो जल्दी जाएगा। जैसे मोटर में थोड़ा तेजी से नहीं भर पाता, लेकिन यदि वही बोर्डिंग का पानी रहे तो जो खेत वगैरह में डाले जाते हैं, यदि उससे मैं डालूं तो, या समरसेबुल वाले से, तो उसमें थोड़ा जल्दी हो जाता है, वो थोड़ा जल्दी भर जाता है, राइट? बिल्कुल इसी तरीके का है। यानी रेसिस्टेंस लेंथ बढ़ने के साथ साथ क्या होती है? बढ़ती है। और जो एक के बढ़ने से दूसरा बढ़े तो क्या क्या कहलाता था? प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो रेसिस्टेंस जो होती है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्या? रेसिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी यदि लेंथ बढ़ते जाएगा तो रेसिस्टेंस बढ़ी, लेकिन यदि एरिया बढ़ा तो रेसिस्टेंस घट जाएगी। आसानी से पानी जाएगी ना, तो मतलब रुकावटें कम हो गई। तो एरिया बढ़ने से, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ने से क्या होती है? रेसिस्टेंस का वैल्यू घट जाता है। यानी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट? अब इसी को यदि आप आगे यहां पे देखो तो हम लिख सकते हैं, दोनों को एक साथ लिखे हैं। यानी लेंथ क्या था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस पहले को और दूसरे को, दोनों को एक साथ यहां पे लिखा गया। ठीक है? अब देखो, पहले और दूसरे को जब एक साथ लिखे तो क्या हो गया? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। लेकिन हमको ये प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाना था। अब प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कुछ ना कुछ कांस्टेंट तो लाओगे, कुछ ना कुछ क्या लाओगे? कांस्टेंट लाओगे। और जब वही मैं इसको हटाया, कांस्टेंट लाया, तो ये कांस्टेंट आ गया रो। अब रो को क्या बोलेंगे? यानी अब एक नया फॉर्मूला हमारे पास बन के आया, R इक्वल्स टू रो इंटू L/A। ये L क्या था? लेंथ था, लेंथ ऑफ द वायर। और A क्या था? क्रॉस सेक्शन एरिया। अब रो क्या कहलाएगा यहाँ पे? तो इसको रेसिस्टिविटी बोलते हैं। रेसिस्टिविटी है क्या? तो किसी भी मेटल का एक कैपेसिटी है। यानी एक मेटल का वो नेचर है, किसी भी खास, जैसे एलिमेंट चेंज होते जाएंगे रेसिस्टिविटी चेंज होते जाएगी। ये एलिमेंट पे डिपेंड करती है, ना ही डिपेंड करती है शेप पे, और ना ही डिपेंड करती है साइज पे, ना ही इसको थिकनेस से कोई मतलब, ना ही बाकी चीज से। ये तो बस मेटल में, यदि आयरन होगा तो आयरन का आप वायर बनाओ, बोर्ड बनाओ, या कुछ और बनाओ, सबका रेसिस्टिविटी सेम हो जाएगा, राइट? अब लेंथ और एरिया, यदि इसको भी आप इसके साथ इंटू कर देते हो तो आपको उसका रेसिस्टेंस एग्जैक्टली पता चल जाएगा। और हम लोग इसी तरीके से रेसिस्टेंस पता किया करते हैं। अब आगे चलते हैं, इसको मैं साफ कर दे रहा हूं, ठीक है? अब यदि रेसिस्टेंस देखते हैं तो वो दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? तो पहला होता है पैरेलल, दूसरा होता है सीरीज। हाँ, आप बोल सकते हो पहला सीरीज, दूसरा पैरेलल, ठीक है? तो अब पैरेलल किसको बोलेंगे? उस दिन मैंने बोला था पैरेलल कनेक्शन का, तो आज बना के दिखाता हूं थोड़ा सा। देखिए, ये पहला रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस का सिंबल मैं बना रहा हूं, और ये दूसरा है। अब देखिए, दोनों का जो हेड है, हेड मतलब एक एंड, वो एक साथ है, और दूसरा एंड एक साथ है। यानी दोनों एक पॉइंट पे जुड़े हुए हैं, दूसरे का भी दोनों एक पॉइंट पे, और दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल हैं। तो इस ऐसे कनेक्शन को हम लोग पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। किस चीज का पैरेलल कनेक्शन? तो ये तो था रेसिस्टेंस, और इसका ऐसा यूनिट क्या था?
बिल्कुल, ओम, ऐसा यूनिट था ओम, और इसको डिनोट किया करते थे ओमेगा से, राइट। ये ओमेगा का सिंबल। तो सपोज करो ये 3 ओम था, राइट, और ये भी 3 ओम था। तो अब इसको ऐड कैसे किया जाए, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डॉट डॉट डॉट, यदि जहां तक लेके जाओ, जितना रेसिस्टेंस है हमारे पास तो 2 ही था, तो हम क्या करेंगे 1/r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3, 3 का एलसीएम कितना ले लोगे तो कितना हो जाएगा 3 और ये 2, राइट। 1 + 1 2 और यहाँ पे ये 3, दोनों का एलसीएम 3 लेंगे, फिर 1 + 1 लिखते, थोड़ा सा लंबा, आप जानते हो कैसे करना, राइट। तो इक्वल्स टू 2/3, ये तो 1/r है, तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको भी पलट दो, मतलब 3/2, और 3/2 को ही हम लोग बोलते हैं 1.5। देखो यार, 2 को 3 ओम का लगाए और आधा हो गया, राइट। तो इसका मतलब पैरेलल सीरीज में रेसिस्टेंस का वैल्यू घटेगा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बढ़ेगी, राइट। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब यदि इसी को देखते हैं सीरीज कनेक्शन होता तो क्या होता, तो देखते हैं, उसमें भी सेम रखते हैं थोड़ा सा। हाँ, अब देखिए कैसे हो रहा है, पहला और ये दूसरा, मैंने बोला था जो, अब इसको भी 3 ओम मान लेते हैं और इसको भी 3 ओम। अब इसमें r इक्वल टू क्या होता है r1 प्लस r2 प्लस डॉट डॉट डॉट, राइट। अब यहाँ पे r1 का, यहाँ पे हमारे पास 2 ही है, तो 3 + 3 मतलब 6 ओम, राइट। देखो यहाँ पे वैल्यू बढ़ गया है और यहाँ पे वैल्यू घट गया है। तो जब भी पैरेलल कनेक्शन हो तो रेसिस्टेंस का वैल्यू घटता है और सीरीज कनेक्शन में बढ़ता है। और हमको रेसिस्टेंस, फाइनल रेसिस्टेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं पैरेलल और सीरीज में, ये भी पता चल गया, राइट। अब इस क्लास को और भी आसान बनाने का कोशिश करते हैं, राइट। देखो, हमको कई बार होता क्या है, जब टीवी वगैरह चलाते हो तो आपको वोल्टेज कम होती है, इलेक्ट्रिक करंट कम पास हो रही होती है, घर में बॉल सब देखते हो, वोल्टेज कम हो गया, फिर भी टीवी चलाने, और टीवी को तो फिक्स चाहिए, तो उस केस में हम कभी कभी क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, राइट। हाँ बिल्कुल, वो जो V वाला लिखा हुआ होता है वो वोल्ट मीटर ही होता है बाबू। हाँ, जो 210, कभी उसको 10 बढ़ाते हो, 20 बढ़ाते हो और कभी घटाते हो, तो वो जो भी है वो तुम्हारा वोल्ट मीटर लगा हुआ है स्टेबलाइजर में। तो स्टेबलाइजर के सहारे और वोल्ट मीटर के थ्रू हम क्या करते हैं, वोल्टेज को यानी वोल्ट को इंक्रीज करते हैं, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, और उसको बढ़ाने और घटाने का काम ये रेसिस्टेंस के थ्रू ही होता है। उसके अंदर जो होते हैं बहुत सारे रेसिस्टेंस का पैरेलल और सीरीज कनेक्शन होते हैं। जब तुम चेंज करते हो तो वो सीरीज और पैरेलल कनेक्शन ही चेंज होता है। इसके बारे में कभी और भी बात करेंगे, राइट। तब तक के लिए बस इतना ही, हम लोगों ने समझ लिया पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, सीरीज क्या होता है, रेसिस्टिविटी क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, राइट। अब अगले क्लास में और सब, तब तक के लिए थैंक यू, अपना ख्याल रखें।